देखिए ये है नए ज़माने का डायोड और ये है पुराने ज़माने का डायोड जिसे हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसमें दो टाइप के सेमीकंडक्टर यूज़ होते हैं, एक पी टाइप और एन टाइप, जिसका इस्तेमाल हम एसी को डीसी बनाने में करते हैं, जिसे आप समझते हैं रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो उसके लिए पीएन जंक्शन डिवाइस काम करती है, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो मैं अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें क्या लगी हुई हैं। तो ये एक पुराने ज़माने के कंप्यूटर के अंदर का पोर्शन की इमेज दिखाई गई है और ये सब वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई हैं ना, जो डायोड कहते हैं हमें। जो मेरे हाथ में है ये आप देख सकते हैं। कैमरामैन फोकस, दिख रहा है ये? ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब है। जो वैक्यूम ट्यूब दिखाई गई है बड़ी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सभी का। और ये अब आप देखिए, ये वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई हैं जो कि पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, यानी कि जो डायोड होते थे, डायोड वाल्व की जिन्हें कह देते थे, ये थर्मोनिक इमिशन पर काम करते थे। यानी कि इनमें एक हीटर होता था, जब वो गर्म होता था तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलता था। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शायद कुछ व्यूवर्स ने नहीं देखा हो, लेकिन कुछ व्यूवर्स ने देखा होगा। पुराने ज़माने के जो टीवी और रेडियो होते थे वो ऑन करने के कम से कम 5 या 10 मिनट बाद वर्किंग में आते थे। पहले एक छोटा सा स्पॉट आता था, फिर वो स्पॉट धीरे धीरे बड़ा होता रहता था, तब जाकर वो पूरी स्क्रीन पर होता था। तो वो वजह थी किसकी? डायोड वाल्व की। लेकिन इसे CRO भी कहा जाता है, कैथोड रेज ऑसिलेशन, जो कि पुराने ज़माने की पिक्चर ट्यूब होती थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें ज़रा। अब आप देख सकते हैं इसमें ये वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि यहाँ पर ये टाइप दिखाए गए हैं। इसमें इन वैक्यूम ट्यूब्स में ट्रायोड भी होते थे, इन वैक्यूम ट्यूब्स में डायोड भी होते थे, इन वैक्यूम ट्यूब्स में पेंटोड भी होते थे। ठीक है, तो मेरे पास में ये एक वैक्यूम ट्यूब है, बड़ी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कैमरामैन देखना, फोकस है? ठीक है, फोकस है, क्लियर? ओके, देखिए ये यहाँ पर इसके पॉइंट्स होते थे, जिन पॉइंट्स के जो इसके कनेक्शन होते थे, जिनसे दिया जाता था। और ये इसके अंदर एनोड, कैथोड, ग्रिड और हीटर होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड करें ज़रा, दिखाएं सभी को। पीछे करें एक बार और, ये इससे पीछे करें। ठीक है, ये जो है आपका, ये गिलास एनवेलप होता था, जो आपको इसमें दिखाया जा रहा है। ये गिलास ट्यूब है, तो ये गिलास एनवेलप है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में एनोड होता था इसके अंदर। देखो इसके अंदर जो प्लेट आपको दिख रही है ये एनोड है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कैथोड, यानी कि हीटर इनसाइड होता था इसके। जो आपको दिख रहा है इसके अंदर हीटर, जो कि इसके प्लेट्स के बीच में आ रहा है, आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। उसके बाद में पूरा इसका दिखाया गया है प्लेट और एनोड, गिलास एनवेलप, स्पेस चार्ज होता था इसमें, फिलामेंट और हीटर होता था, कैथोड होता था। क्योंकि आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर एक पॉजिटिव की तरह काम करता है, एन टाइप नेगेटिव की तरह। ऐसे ही इसमें एनोड और कैथोड होते थे, लेकिन उनमें जो कैथोड होता था इसे हीट किया जाता था, जिससे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो। तो ये इसे थर्मोनिक वाल्व भी कहा जाता था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये यहाँ पर दिखा दिया गया, ऑक्साइड कोटेड निकल ट्यूब होती है इसके अंदर, और इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये नए ज़माने की और ये पुराने ज़माने की आपको टेक्निक दिखाई जा रही है। लेकिन अब ज़माना और ज़्यादा एडवांस है। अब इनकी जगह पर यूज़ होते हैं ट्रांजिस्टर, आईसी यूज़ होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन आईसी से भी अलावा अब नैनो चिप आ गई हैं। ज़माना बहुत आगे पहुंच गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। बस यही मेरा मकसद था, यही इस वीडियो का मकसद था कि मैं आपको अवेयर करूँ। और ये एक एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाई गई थी, और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा मुझे, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का एक दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें, अपनी सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।